हेलो, लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज द सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट में हमने पढ़ना है कि किस तरह से एक पार्टिकल अपना पाथ ट्रेस करेगा जब वो एक फोर्स के अंडर मूव करेगा जो सेंटर की तरफ फिक्स है। जैसे मान लो कि अपने पास ये सन है, ये अर्थ उसके आसपास घूम रही है। तो देन जो जो अर्थ और सन है, दे आर रेसिप्रोकेटिंग सम फोर्स एफ, दैट एफ इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स जो होगी वो प्रोडक्ट होगा मासेस का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, जब फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करे। और जो वो पाथ ट्रेस करेगा, जो भी पार्टिकल है, चाहे वो सैटेलाइट हो चाहे कोई भी हो, तो वो जो पाथ ट्रेस करेगा दैट पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रल ऑर्बिट। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्बिट डिस्क्राइब करेगी सेंट्रल फोर्स के अंडर, वो हमेशा प्लेन कर्व होगी। ये लास्ट ईयर पेपर में आया। तो हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया, वो पी पॉइंट पे है। हमने पोलर कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं आर थीटा। पार्टिकल पी के ऊपर है और ये सेंटर है और फोर्स लग रही है एफ, दैट इज टूवर्ड सेंटर, तब सेंट्रल फोर्स होगी। आर इज द रेडियल कंपोनेंट, थीटा इज द थीटा व्हाट इज थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट। तो हमें हमने ये सपोज किया कि मान लो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है अलोंग द टेंजेंट एंड एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है v और f के, उसको मैंने माना a कैप यूनिट वेक्टर। तो मुझे प्रूव करना है कि जो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो इसी प्लेन के अंडर है। यानी कि इस पॉइंट p के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, सारे के सारे किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो नाउ हमें पता है कि f किसके इक्वल होता है, f इज इक्वल टू एम एफ। एंड एफ का वैल्यू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ओके, डी वी बाई डी टी। और ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है एफ और वी के। तो अगर ए कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल है एफ के, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, वी के परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो यहाँ पे तो कंप्लीट सीधा ही हो गया कि वेलोसिटी का कंपोनेंट तो जीरो है नॉर्मल में। और एफ का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एम एफ, उसकी वैल्यू लिख दो एम डी वी बाई डी टी डॉट ए कैप। तो वो भी एम तो जीरो हो नहीं सकता, एम कैनॉट बी जीरो, तो डी वी बाई डी टी डॉट ए कैप जीरो। तो ये एक्सेलेशन है। इसका मतलब एक्सेलेशन और वेलोसिटी दोनों के कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी जो मोशन है वो कन्फाइंड है प्लेनर मोशन में, प्लेन ऑफ वी एंड एफ। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिट बनेगा वो सेंट्रल फोर्स बनेगा, दैट इज प्लेन कर्व, वो प्लेन कर्व बनेगा। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। हमने कल ये भी कर लिया था लेकिन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देन वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रेसिप्रोकल इक्वेशन। नाउ दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एक्सेलेशन जब भी टेंजेंशियल और उस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। फिर हमने रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन की थी। रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन का मतलब जब भी पोलर कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास, तो पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा आएगा। जो भी इस रेडियस की डायरेक्शन में मोशन होगी उसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। जो इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। और हमें पता है कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, रेडियल कंपोनेंट इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट था वो कितना आया था, व्हाट वाज दैट कंपोनेंट, वाज ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना था, कुछ याद है ये वाला, दैट इज वन अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। तो ये इसके बाद करते हैं। नाउ कम टू दिस फर्स्ट पॉइंट, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब हो गया बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली एरियल वेलोसिटी जो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो एक पार्टिकल पी के ऊपर है, उसके पोजीशन वेक्टर है आर थीटा, वो पी डैश में पहुंच गया, उसके पोजीशन वेक्टर आ गया आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये सेक्टर का एरिया हमने देखना कि किस रेट से ट्रेवल हो रहा है। तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा, हाफ, हाफ इंटू ओपी डैश, और उसके बीच में एंगल क्या है। क्योंकि जो ये वाला एंगल है, ये वाला थीटा एंगल है, ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया डेल्टा थीटा, और ये वाला डिस्टेंस आ गया डेल्टा आर। तो अपने पास एरिया कितना आ गया, हाफ ओपी इंटू ओपी डैश इंटू साइन डेल्टा थीटा। ओपी आर है, ओपी डैश आ गया आर प्लस डेल्टा आर, और एंगल साइन डेल्टा थीटा। इसको डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा थीटा से डिवाइड किया, मुझे रेट निकालनी है एरिया की। तो रेट का मतलब डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो क्योंकि लिमिट डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, अंडरस्टूड है, पी डैश पी के पास आ जाएगा।
पी डैश विल रीच पी। अगर पी डैश पी के पास आएगा तो डेल्टा थीटा जीरो होगा, डेल्टा थीटा जीरो मतलब डेल्टा आर जीरो होगा। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द पॉइंट्स आर सेम, कि अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, पी डैश पी के पास आ गया, डेल्टा थीटा जीरो हो गया, डेल्टा आर जीरो हो गया, डेल्टा टी जीरो हो गया। तो उसका मतलब यहाँ पे लिमिट्स लगा दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आर स्क्र आर डेल्टा आर, ओके, एंड साइन डेल्टा थीटा बाय थीटा, लिमिट अलग अलग कर लो, ये साइन डेल्टा थीटा बाय 1 आ जाएगा, ये लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, ये डी थीटा बाय डी टी आ गया। यहाँ से ये डेल्टा आर जीरो हो जाएगा, ये आर स्क्र बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो बनेगा 1/2 आर स्क्र डी थीटा बाय डी टी। दिस इज द रेट ऑफ change of area with respect to time that is given as 1/r square theta dot। ये रेट ऑफ चेंज जो होगा ये एरियल वेलोसिटी है, इसका नाम रख ले एरियल वेलोसिटी ए। तो ये आ गया हाफ, आपको ये याद होगा आर स्क्वायर थीटा डॉट, दिस इज कांस्टेंट, इसका नाम हम रखेंगे एच, ठीक है, दिस इज एरियल कांस्टेंट, आर स्क्वायर थीटा डॉट एच आ गया, तो एच का वैल्यू आ गया 2a। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो एच के इक्वल है, दैट इज एरियल कांस्टेंट। और दूसरी चीज आ गई aerial velocity is equal to h/2, that is a constant. Now let us come to a very important point, that is we have to derive a equation. So now let us start a new article. This is a very important article, that is to derive the differential equation of orbit moving under a central force p per unit mass। तो ये अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ऊपर सारा अपना कारोबार चलेगा इसके बाद। जस्ट अ मिनट, एक now let us start रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े एक्स वाई, वैसे ही हमने पढ़े पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। अब हम पढ़ेंगे दैट इज रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट यू थीटा, ठीक है, यू थीटा इज अ रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट। लेट अस सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस वन। नाउ रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट में क्या करना है कि आपको एक नया वेरिएबल ढूंढना है u, जो 1/r के बराबर है। हम रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे ऑर्बिट की, कि एक पार्टिकल है, ये इस पाथ पे मूव कर रहा है, मूविंग ऑन दिस पाथ, और ये ओरिजिन O है, और फोर्स जो है वो ये सेंट्रल फोर्स लग रही है P, दिस इज द सेंट्रल फोर्स P। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास। सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास का मतलब हो गया एक्सेलेरेशन है, ठीक है, एंड सो दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड फिक्स्ड पॉइंट। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, टूवर्ड सेंटर। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है वो दो तरह के हैं, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, ये रेडियल डायरेक्शन है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम एफ, P इज इक्वल टू एम एफ, और एम एफ है ना, एफ एक्सेलेरेशन होगी, एफ एक्सेलेरेशन मतलब रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी थी, अभी फॉर्मूला लिखा था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू पी। पी हमें एक्सेलेरेशन, ये फोर्स है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स, पी इज अ फोर्स, लेकिन यहाँ पे उसने जो फोर्स दी हुई है वो दी हुई है दैट इज गिवन टू बी फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। अगर फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई करोगे तभी फोर्स बनेगा। इसका मतलब अगर अगर हमें ये एक्सेलेरेशन p दिया हुआ है, तो p को किससे मल्टीप्लाई करोगे, m से, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये m से m कट जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया माइनस p का वैल्यू आ गया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी। मुझे रेसिप्रोकल इक्वेशन फाइंड करनी है, उससे पहले चलो एक चीज और कर ले, कि ये आ गई रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन, ट्रांसफर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले आर्टिकल में कि जो सारी की सारी मोशन है वो प्लेन की डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, वो जीरो आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम इंटू रेडियल कंपोनेंट कितना आया था 1/r डी डी टी ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आर के थीटा डॉट, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव जीरो का मतलब क्या हो गया, आर के थीटा डॉट कांस्टेंट के इक्वल है,
उस कांस्टेंट का नाम एच है, हम पहले रख चुके हैं नाम इसका, आर स्क्वायर थीटा डॉट इज एच। तो मुझे पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाली जो लिखी हुई है, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी माइनस पी के इक्वल है। मुझे एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है यू, जो यू है वो रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट है, यानी कि रेडियल का उल्टा है। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी में है वो किसी में आने चाहिए, डी यू बाई डी टी में, ठीक है। तो ये चेंज करना है, लेट अस सी दैट, लेट अस सी दिस थिंग। देखो अपने पास आर किसके इक्वल है, हमने नया वेरिएबल पुट किया, जस्ट ए मिनट, यू इज 1/r, ओके। मुझे डी यू जो है 1/r के इक्वल है, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/u, ओके। तो इसका मतलब अपने पास एक चीज और दी हुई थी कि आर स्केयर थीटा डॉट एच के बराबर है, तो इसका मतलब आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी एच के इक्वल है। आर स्केयर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर हेयर इज 1/u, तो ये आ जाएगा 1/u स्केयर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच, ये यू स्केयर उसके चला गया, तो डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, एच यू स्केयर। देखो ये आ गया एच यू स्केयर, ये वाली इक्वेशन बन गई। लुक एट दिस, ये थोड़ा सा यहाँ समझने वाला काम है, ये वाली चीज आ गई। अब देखो आर अगर 1/u के इक्वल है तो हमें इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड डी आर बाई डी टी, अगर आर मेरे को 1/u दिया हुआ है, मैं डी आर बाई डी टी फाइंड कर रहा हूँ, डी आर बाई डी टी पहले लगा दो इसका वो फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या आएगा, -1/u स्क्वायर, देन विदाउट विदाउट u को किससे करोगे, t से करोगे, डी यू बाई डी टी, ठीक है। डी यू बाई डी टी आ गया, पर डी यू बाई डी टी तो मुझे दिया नहीं है, इसको फिर डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, तो क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू अपने पास है, कितना वैल्यू था, डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल है, एच यू स्क्वायर। तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, साफ करके फिर इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेट अस सी दैट, इसको रब करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से इसको समझ लो बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। ना देखो अपने पास डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर, है ना, एच यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरे पास आर 1/u के इक्वल है, तो मैंने डी आर बाई डी टी कैलकुलेट किया, डी आर बाई डी टी क्या आएगा, -1/u स्क्वायर, ये आ जाएगा यू डी यू बाई डी टी, इसको मैंने डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू मेरे पास है, तो क्या आ जाएगा, -1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी कितना है, डी थीटा बाई डी टी मैंने लिखा था यहाँ पे एच यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एच यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ओनली लेफ्ट विद -h, तो कितना रह गया, -h, ये आ गया। अब जब मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का वैल्यू ऊपर से ले लो -h बाय डी यू बाई डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, h तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा सीधा ही, तो इसका डी यू बाई डी थीटा को डी टी से करना है, डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो डी टी। अब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, साथ में आ गया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू अपने पास फिर प्रेजेंट है, वो कितना है, एच यू स्क्वायर, वो लिख दो, ये कट के ये आ गया, गेटिंग। यानी कि हमने डी आर बाई डी टी को भी चेंज कर दिया डी यू बाई डी थीटा में, और जो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है उसको भी चेंज कर दिया डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर में। यानी कि जो आर थीटा में कोऑर्डिनेट थे, आर को हमने किस में चेंज कर दिया, यू में, थीटा को थीटा ही रखा, आर वाली वैल्यू यू में चलेगी। इसका मतलब जहां पे डी आर बाई डी टी आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी, है ना, तो उसको इसने चेंज कर दिया डी यू बाई डी थीटा में, डी थीटा में चेंज कर दिया, यानी कि जो डी आर बाई डी टी है उसको डी यू बाई डी थीटा में चेंज किया। तो अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई, सिंगल की भी आ गई। तो पहली क्वेश्चन ये लिखी थी ना हमने, ये वाली क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन, इसमें इसका नाम रख लो चाहे कुछ स्टार, इसमें डी स्क्वायर आर बाई डी टी की वैल्यू और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो। देखो ये वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आ गया एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर 1/u एच यू स्क्वायर इक्वल टू पी, माइनस को उसने बैलेंस कर दिया, ये सारे कट जाएंगे, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच एक एच स्क्वायर आ गया, यू की पावर 4 आएगी, एक पावर कट जाएगी, यू क्यूब इक्वल टू पी, तो ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, बनेगा दिस वन। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने कि यू प्लस डी यू स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली कौन सी चीज है, यू, यू किसके इक्वल है, 1/r के इक्वल, बाकी सारा कोई सेम है। पी हमें क्या दिया हुआ है,
P is a force per unit mass, P is a acceleration, P is not a force, P is a force per unit mass, ठीक है, ये ख्याल रखना। तो U का पता लग गया, H का पता लग गया, what is H? H is r square theta dot, okay।